नहीं मुरली, तुम्हें खर्चे कम करने पड़ेंगे। अगर फिल्म नहीं चली तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। सर आप मेरी बात। डैड मैं क्या सुन रहा हूँ कि हम यहाँ पे 2 दिन और रुक रहे हैं? डैड मैंने आपसे कहा था ना कि मैं यहाँ पे एक भी दिन और नहीं रुकूंगा। प्लीज देखो, हमें यहाँ और रुकना पड़ेगा, शूटिंग एक्सटेंड हो चुकी है, प्लीज समझो। मैं चलता हूँ सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल। ठीक है डैड मैं जानता था कि यही होगा। डैड आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरा मन यहाँ पे नहीं लग रहा डैड, आई एम गेटिंग बोर्ड। देखो, अगर तुम काम में मन नहीं लगाओगे तो और बातों से तुम्हारा मन कैसे हटेगा? प्लीज समझो। नहीं डैड, आप मुझे नहीं समझ पाएंगे। रोहन प्लीज प्लीज, किसी के जिंदगी से अगर कोई चला जाता है तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है, समझो। डैड ये इतना आसान नहीं है डैड। डैड बेहतर यही होगा कि आप दोनों आपस में समझौता कर लीजिए। तो हम, तुम जानते हो मैंने भरपूर कोशिश की है कि मैं तुम्हारी माँ को वापस ले आऊं। तुम जानते हो, प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम प्लीज, तुम अपनी माँ को भूल जाओ। तो भूल जाओ? डैड आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? शीला आंटी का फोन है आपके लिए। एनी मैसेज? नो। थैंक यू। अमन पाटिल, एक्सक्यूज मी, हाँ मिस्टर विक्रम लाल का रूम नंबर क्या है? 702। 702, थैंक यू। आप बाय। मिली? हाय मिली। हाय, आप? हाँ मैंने सोचा शाम को जब तुम घर जाओगी तो शायद वो तुम्हें दोबारा तंग ना करें, इसलिए मैं पहले से ही आ गया। कहाँ पे रहती हो तुम? यही नजदीक ही। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँ? ठीक है, टैक्सी ले ले। टैक्सी? तुमने कहा ना कि तुम नजदीक ही रहती हो। पैदल चलेंगे तो करीब 15 मिनट लग जाएंगे। अच्छा। मैं तो चल लूंगी, पर आप? अरे आई डोंट माइंड, मैं चलूंगा। मैं कोई रईस ज़्यादा थोड़ी हूँ। नहीं नहीं, रईस तो मैं हूँ। चले। चलिए। एक्सक्यूज मी, मिस्टर लाल से बात करनी थी। आप? मैं इंस्पेक्टर रहीम, उनसे कुछ पूछताछ करनी थी। किस बारे में? वही फेमस मॉडल लीना दास गुप्ता के बारे में। ओह, आप बैठिए। शुक्रिया। तो इंस्पेक्टर रहीम आए हैं, मिस लीना दास गुप्ता के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ कहिए, लीना दास गुप्ता के बारे में क्या जानना चाहते हैं? लाल साहब, आपको तो मालूम ही होगा कि पिछले कुछ दिनों से लीना दास गुप्ता लापता है। तो आप उन्हें कब से जानते थे? आपको ये किसने कह दिया कि मैं लीना दास गुप्ता को जानता हूँ? लुक इंस्पेक्टर, मैं किसी लीना दास गुप्ता से आज तक नहीं मिला। हाँ, नाम ज़रूर सुना है। हाँ, वो 2 दिन पहले किसी पार्टी में उनसे मुलाकात तो होने वाली थी। ओके। आपका बेटा शायद वो आपका मतलब? मेरा मतलब है कि दोनों एक ही होटल में ठहरे हुए हैं, एक ही प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मैंने सोचा शायद एक दूसरे को जानते होंगे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप हद पार कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा बेटा रोहन ऐसी बातों में दिलचस्पी नहीं रखता है। आप कहीं और पूछताछ करें प्लीज। मिली, एक बात पूछूं तुमसे? मिली, तुमको गुस्सा नहीं आता जब तुम्हारे पिताजी तुम्हारे दिन भर की कमाई शराब में उड़ा देते हैं? पहले आता था बहुत, पर उनके सिवा मेरा है ही कौन। मानते तो है नहीं, तो करे अपने मन की, कम से कम खुश तो रहेंगे। ये बात भी है। अच्छा रोहन, मैं चलूं? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, सी यू। मिली, मिली, मैं तुमसे दोबारा कब मिल सकता हूँ मिली? 12 से 7 मेरी ड्यूटी होती है।
तो 12 से पहले या 7 के बाद कभी भी? या फिर ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे बार में ही आ जाता हूँ, पूरा दिन हम साथ में गुजारेंगे। नहीं, तुम वहाँ मत आओ। क्यों? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता है कोई हमें साथ में देखे? ऐसी बात नहीं है। मिली? क्या हुआ मिली? मुझे तुम्हारा शराब पीना पसंद नहीं। ऐसा तुम कह रही हो मिली, जबकि तुम तो खुद बार में काम करती हो। हाँ, मगर मुझे फिर भी ऐसा ही लगता है। कहीं तुम ये अपने पिताजी की वजह से तो नहीं कह रही? शायद। मिली, शायद तुम मुझे समझोगी नहीं। मैं शराब नहीं छोड़ सकता मिली। खैर, इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी 2 दिन बाद तो तुम चले ही जाओगे ना। फर्क पड़ता है मिली। मिली, मेरा विश्वास करो। तुम पहली लड़की हो, तुम पहली लड़की हो जिस पर मैं इतना विश्वास करने लगा हूं मिली। देखिए जरा, ये लीना दास गुप्ता है क्या? प्लीज डेविड साहब, संभालिए अपने आप को। इंस्पेक्टर साहब, गलती मेरी थी जो मैंने इन्हें रोका। ये तो यूनिट के पैकअप के बाद वापस बॉम्बे जाने वाली थी। अगर मैं इन्हें नहीं रोका होता तो शायद ये घटना। ओके, प्लीज प्लीज डेविड साहब, आप संभालिए अपने आप को। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए कि उस दिन के घटनाक्रम में जो कुछ आपने मुझे बतलाया था, बिल्कुल वैसा ही हुआ था या कुछ और भी हुआ था जो आपने हमें ना बतलाया हो? इंस्पेक्टर साहब, मैं क्या बताऊं? मैं तो लाल साहब के पास था। ओके डेविड साहब, आप अपने आप को संभालिए। कातिल जो भी होगा हमारे हाथ से बच नहीं सकता। फिलहाल आप अपना ख्याल रखिए। चलिए आप मेरे साथ चलिए। पाटिल, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि ये आदमी इस पोजीशन के लिए ठीक नहीं है। What? मैम, कैन आई हैव द रूम कीज फॉर 702? उसने आपको फोन किया? कब? सर, पिछले 2 दिनों से ये आदमी लापता है। कहीं पीकर पड़ा होगा। जी सर। सर, सारे इंटरव्यूज मैं खुद ही ले लूंगी। हाँ सर, और सारे फोटोग्राफ्स भी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। नहीं नहीं सर, उसके पहले ही 1 हफ्ते के अंदर मैं पूरा आर्टिकल तैयार कर लूंगी। ओके, थैंक यू सर, बाय। रोहन जी, हाय। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप कैसे हैं? बस बढ़िया, ठीक। आज आप शूटिंग के लिए नहीं गए? Not today, maybe tomorrow, so. ओके, सी यू लेटर ऑन। Okay, bye. बाय। हाय मिली। हाय। मिली, मुझे तुमसे कुछ काम था। हाँ, कहो ना। या नहीं, थोड़ी देर वहाँ बैठे, थोड़ी देर मिली। देखो रोहन, इस वक्त मेरी ड्यूटी का वक्त हो रहा है। ऐसा करते हैं शाम को मिलते हैं। हाँ? नहीं मिली, मिली, देखो शाम को दोबारा मिलेंगे। अभी सिर्फ 5 मिनट के लिए, देखो मेरी खातिर प्लीज थोड़ी देर वहाँ पर। ओके ओके, जो कहोगे जल्दी कहोगे। ओके, हैव अ सीट। मिली, तुम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करो। वो क्यों? हाँ, सवाल मत करो मिली, थोड़ी देर के लिए मेरी खातिर प्लीज आंखें बंद करो ना। ओके। ये क्या है? बस एक छोटा सा गिफ्ट। पर रोहन। बस बस बस, देखो अब तुम कुछ मत बोल। मिली, तुम्हें मालूम है मैंने तोहफा किस लिए दिया तुमको? ताकि तुम जब भी मुझसे मिलने आओ तुम्हें टाइम का ध्यान रहे। आई थिंक यू आर गेटिंग लेट नाउ। हाँ 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 रोहन, मैं चलती हूँ। शाम को मिलते हैं 7 बजे के बाद। ओके ओके, बाय। मिस्टर रोहन लाल। जी, कहिए। हेलो, आई एम इंस्पेक्टर रहीम। हाय, हाउ आर यू? फाइन, आप कैसे हैं? बस ठीक। मिस्टर रोहन,
लीना दास गुप्ता के बारे में तो जानते होंगे आप। वेल हाँ, कुछ दिन पहले सुना तो था उनके बारे में कि वो लापता है। कुछ पता चला उनके बारे में? जी हाँ, गुड। पास के जंगल में उनकी लाश मिली। लाश? ये क्या कह रहे हैं आप? आप उन्हें जानते हैं? हाँ वेल नॉट रियली, बस सुना था उनके बारे में, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं जानता मैं। लेकिन होटल स्टाफ के लोगों का कहना है कि उन्होंने लीना दास गुप्ता को सुबह आपके साथ स्विमिंग पूल पर देखा था। हाँ आई रिमेम्बर, वो मुझसे मिली थी। एक्चुअली मैं मेरे नई फिल्म के स्क्रिप्ट के सिलसिले में उससे मिली थी, लेकिन उसके बाद तो मैं वहाँ से चला गया था, उससे आगे तो कोई बात ही नहीं हुई। अच्छा मिस्टर रोहन, क्या मैं जान सकता हूँ कि दोपहर में 1 बजे आप कहाँ थे? व्हाट डू यू मीन इंस्पेक्टर? देखिए, मैं ऐसे ही जनरली सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि स्विमिंग पूल से आने के बाद लीना अपने रूम पर गई थी और उसके बाद से ही लापता है। वेल 1 बजे मैं होटल के बाहर में था। मिस्टर रोहन, आप इतना यकीन के साथ कैसे कह रहे हैं? क्योंकि मैं अक्सर बार में जाता हूँ, दैट्स व्हाई। और उस दिन तो मैंने एक होस्टेस से टाइम भी पूछा था। आपको उस हॉस्टेस का नाम याद है? वेल कुछ मिली या मिनी नाम था, एग्जैक्टली तो याद नहीं है। प्लीज एक मिनट। हेलो, व्हाट? कहाँ? हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। पाटिल, हमें चलना होगा। क्या हुआ सर? एक और लाश मिली है पाटिल। ये आप क्या कह रहे हैं सर? होटल के पीछे वाले मैदान में एक लाश मिली है, प्रेस रिपोर्टर विनायक जोशी की। 3 दिन के अंदर दूसरा खून? चलो पाटिल, हमें वहां पहुंचना है। सो सर, हाँ पाटिल। सर वो नैना मिश्रा जिसके बारे में नैना मिश्रा, वो विनायक की साथी रिपोर्टर। जी हाँ सर, वो आपका इंतजार कर रही हैं। आप नैना जी हैं? जी हेलो, मैं इंस्पेक्टर रहीम। हेलो सर। आपको क्या लगता है आपके साथी का खून कौन कर सकता है? सर इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। वैसे विनायक बहुत शराब पीता था, हो सकता है शराब के नशे में उसने किसी से दुश्मनी कर ली हो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि विनायक किसी ऐसी स्टोरी पर काम कर रहा था जिससे किसी बड़े आदमी को कोई नुकसान पहुंच सकता हो? इंस्पेक्टर साहब, दरअसल हम यहाँ मिस्टर लाल की लेटेस्ट फिल्म पर काम करने आए थे, बट विनायक वॉज नॉट वेरी सीरियस अबाउट इट। क्या क्या वजह हो सकती है आपके मुताबिक? क्या वजह हो सकती है इसकी? पता नहीं, इस वक्त कुछ कहना अच्छा होगा या एक अच्छा खासा टैलेंटेड आदमी शराब पीकर बर्बाद हो चुका था और 2 दिन पहले हमारे एडिटर ने भी उसे नौकरी से निकाल दिया। तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया था? जी। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, क्या विनायक के पास लीना दास गुप्ता के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन थी एज ए रिपोर्टर? मुझे कुछ पता नहीं। वैसे लीना दास गुप्ता यहाँ एक एड फिल्म की शूटिंग के लिए आई थी, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं था। अच्छा, आप गॉसिप कॉलमनिस्ट है ना? क्यों, नहीं होना चाहिए था? जी नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। दरअसल मैं ये जानना चाहता हूँ कि विक्रम लाल के बेटे रोहन के बारे में आप क्या जानती हैं? रोहन, ही इज हार्मलेस इंस्पेक्टर, और यू कैन से ही इज एन इंट्रोवर्ट, या तो आप ये भी कह सकते हैं कि ही इज एंटी सोशल। वैसे आई फाइंड हिम वेरी क्यूट। ओके, थैंक यू। अच्छा, अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप मुझे तुरंत खबर करेंगी। ज़रूर, थैंक यू।
ओ आप ओह आई एम सॉरी मैंने सोचा ये विनायक जोशी का रूम है एक्सट्रीमली सॉरी मैम आप सही रूम में आए हैं आइए ना प्लीज कम इन ओह ये विनायक जी का ही रूम है विनायक जी ने आपको जी हाँ विनायक जी ने मुझे किसी काम से बुलाया था तो फिर आपको पता नहीं किस बारे में विनायक जी का खून हो चुका है क्या ये आप क्या कह रही हैं जी हाँ मैं अभी अभी उनकी लाश देखकर आई हूँ ओह नो देखिए विनायक जी ने मुझे कुछ फोटोग्राफ्स देने थे हमारे कुछ शूटिंग स्टिल्स थे उनके पास में अब कल मैं वापस जा रहा हूँ तो खैर अब तो मुझे बिना फोटोग्राफ्स के ही जाना पड़ेगा एनीवे थैंक यू रोहन जी मुझे भी कुछ फोटोग्राफ्स ढूंढने हैं हमारे आर्टिकल के फोटोग्राफ्स ओह। अगर दोनों मिलकर ढूंढेंगे तो बेहतर होगा शायद आपकी फोटोग्राफ्स मिल जाए वेल आई डोंट माइंड आप वहाँ देखिए मैं देखता हूँ यहाँ पे Okay. ओह मिल गए विनायक इन्हें और कहाँ रख सकता था लेट मी हेल्प यू आउट है आप आधे फोटोग्राफ्स मुझे दे दीजिए दोनों मिलकर ढूंढते हैं ओके या रोहन लीना दास गुप्ता तुम्हारे साथ ओह नो तुम्हारे ही कमरे में इसका ये मतलब है कि लीना दास माय गॉड हेलो हेलो कैन आई स्पीक टू इंस्पेक्टर रहीम क्या इट्स नॉट मुझे लीना दास